तो देखो इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने दिया था मेरा रिव्यू ऑन मुसोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 1 एंड सीजन 2 एंड उससे मेरा मन नहीं भरा और मैं चाहता था कि इस एनिमे को मैं थोड़ा सा और मिल्क करूं। तो आज मैं लेके आ गया हूं इसकी स्टार्टर पैक वीडियो। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड मेनी मोर जो बेसिकली स्टार्टर पैक वीडियो में होता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उस एनिमे की शुरुआत में हम एक जॉबलेस, होमलेस और वर्जिन आदमी को देखते हैं जो कि बहुत मोटा भी होता है, जिसकी एज 34 इयर्स ओल्ड होती है और उसका एक दिन ट्रक उनसे एक्सीडेंट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये ट्रक उनसे भिड़ने के बाद कौन सा जिंदा बचता, ये मर जाता है। एंड मरने के बाद इसका रीइंकार्नेशन होता है एक नई फैंटेसी वर्ल्ड में। तो देखो ये रीबॉर्न तो एक बच्चे के रूप में हुआ है, लेकिन इसके पास इसकी जो पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज हैं या तो इस बच्चे के अंदर 34 इयर्स ओल्ड जितने आदमी का दिमाग है, तो तुम बोल सकते हो कि बचपन से बहुत ज्यादा स्मार्ट होने वाला है। तो इस नई लाइफ में बंदे का नाम रूडियस रखा गया है और इसने जन्म लिया है ग्रे रेड फैमिली के अंदर और इसके पापा का नाम है पॉल ग्रे रेड, मॉम का नाम है जेनेट ग्रे रेड है एंड इसकी मॉम एक हीलर है और इसका बाप एक बहुत अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो टर्की नंबर 1 है। तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्जिन आदमी से जो 34 इयर्स में मर गया। एंड ये सारे सीन में इधर नहीं दिखाने वाला है, तुम जाके एनिमे में देख लेना, बहुत अच्छे सीन है। आई पर्सनली लाइक इट। एंड इन सब सीन्स को साइड करके मेन स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो रूडियस बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाता है इस नई वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि इसमें कोई अलग लैंग्वेज है। एंड वो घर में रखे एक स्टोर रूम के 5 किताबों को पढ़ना स्टार्ट करता है जो कि मैजिक के ऊपर बेस्ड होती है। एंड इसका मतलब क्या है, इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक, हीलर्स, बीस्ट, एल्फ सब कुछ मौजूद है। एंड रूडियस कुछ बेसिक लेवल के मैजिक चैंट यूज कर देता है एंड वो मैजिक सीख जाता है बेसिक वाले। और उसका पहले मैजिक में वो अपने हाथ से पानी निकालता है। और इन बुक्स में लिखा था कि किसी भी तरह के मैजिक को परफॉर्म करने के लिए चैंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अपना रूडियस बिना चैंट करे मैजिक परफॉर्म कर पा रहा था, ऑफ कोर्स प्लॉट आर्मर। देखो इनिशियली तो जो रूडियस की मोना पावर यानी मैजिक परफॉर्म करने के लिए जो पावर चाहिए होती है वो उसमें बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता गया उसमें पावर बढ़ती गई और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे वो मोना से रन आउट ही नहीं होता है, यानी वो जितना चाहता मैजिक यूज कर पा रहा था। और एक दिन रूडियस इंटरमीडिएट लेवल की मैजिक ट्राई करता है और भाई साहब वो बहुत ज्यादा पानी निकालता है और इतने ज्यादा फोर्स से कि जो घर की दीवार विंडो थी वो पूरी टूट गई थी और वहाँ के आसपास के फार्म में बारिश हो गई थी, तब पानी निकाला था उसने। एंड इस पॉइंट पे रूडियस के मॉम एंड डैड ने उसके मैजिक को एक्नॉलेज करा था कि हमारा बेटा कितना टैलेंटेड है और अगर उसमें दम है तो उसको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग में मिलनी चाहिए। इसलिए वो लोग हायर करते हैं रॉक्सी को, जो कि वैसे तो एडवेंचर है लेकिन उसे मैजिक भी अच्छा खासा आता है। तो वो सोचते हैं कि रॉक्सी उनके बेटे को अच्छे से ट्रेन कर सकती है मैजिक के रिगार्डिंग, यानी अब रॉक्सी बनेगी रूडियस की टीचर। और एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पॉल चाहता था कि वो रूडियस को एक स्वॉर्ड्समैन बनाए। तो देखो वैसे तो अपना एम छोड़ा नहीं है, बल्कि वो रूडियस को दिन में स्वॉर्ड्समैनशिप भी सिखाता है, क्योंकि वो चाहता है कि रूडियस भी एक अच्छा खासा स्वॉर्ड्समैन बंदा बने। एंड वो यूजुअल टाइम में अपने रॉक्सी के साथ मैजिक ट्रेनिंग करता रहता है। एंड रॉक्सी रूडियस को मैजिक सिखाना स्टार्ट करती है। एंड दोस्तों रूडियस बहुत जल्दी मैजिक सीख रहा था। एंड एक मजे की चीज मैं तुम्हें बताऊं, जो हमारी रॉक्सी है जिसको अच्छा खासा मैजिक आता है, वो बिना चैंटिंग के मैजिक परफॉर्म नहीं कर सकती। चैंटिंग का मतलब बिना बोले मैजिक परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन ये रूडियस हमारे यहाँ पे कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास है प्लॉट आर्मर। एंड रॉक्सी से हमें पता चलता है कि जो इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट कर वो टिपिकली 3 टाइप्स के, जो कि है अटैक मैजिक, हीलिंग मैजिक एंड समनिंग मैजिक। एंड हर टाइप के अंदर 7 रैंक्स भी एग्जिस्ट करती है, जो कि डिवाइडेड है बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, सेक्रेड, रॉयल, इंपेरियल एंड डिवाइन। तो कई महीनों तक रॉक्सी रूडियस को ट्रेन करती है एंड एज एक्सपेक्टेड रूडियस भी इन सब चीजों को बहुत जल्दी सीख रहा था एंड उनको मास्टर भी कर रहा था। और इतना फास्ट सीख रहा था कि जब रूडियस लिटरली जब 5 साल का हुआ वो रॉक्सी जितना पावरफुल हो गया था इन मैजिक टर्म्स, यानी उसको रॉक्सी जितना मैजिक करना आ गया था। एंड में आते आते रॉक्सी रूडियस का फाइनल एग्जाम भी लेती है, जहाँ पे वो उसको सेक्रेड मैजिक परफॉर्म करने के लिए बोलती है। एंड रूडियस को आराम से कर पाता है। एंड यहाँ पे पता चलता है कि रॉक्सी के पास अब कुछ सिखाने को नहीं बचा था रूडियस को, उसने सब कुछ सिखा दिया था। एंड ऐसे में रॉक्सी रूडियस को ऑफर करती है एक मैजिक स्टोन वाली स्टिक, उसको एज अ गिफ्ट दे देती है, जो मास्टर अपने स्टूडेंट को गिफ्ट देता है वैसे ही। एंड वो यहाँ से निकल लेती है क्योंकि उसके बाद कुछ बचा नहीं सिखाने को और वो भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहती है, इसलिए वहाँ से चली जाती है। रॉक्सी जाने से पहले रूडियस को बताई थी कि वो जाएगी द रेड ड्रैगन माउंटेन के पास अपने मैजिक को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए, एडवांस करने के लिए और नए मैजिक को सीखने के लिए, जो कि है रानवा कंट्री के पास। एंड हमें पता चलता है कि रूडियस अपनी पिछली लाइफ में बहुत ज्यादा बुली हुआ था, इतना बुली कि उसको उसके स्कूल के अंदर कपड़े निकाल के मारते थे, उसकी नेकेड फोटो लेते थे एंड मैनी मोर। इसलिए रूडियस को अपने घर के बाउंड्री से बाहर जाने में डर लगता है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी अपनी पिछली लाइफ का डर बैठा हुआ है। बट देन वो रॉक्सी के साथ रह के इस ट्रॉमा से उबर पाया एंड अब रॉक्सी तो यहाँ से जा चुकी है। पर रूडियस एक नई फ्रेंड बना लेता है अपने विलेज के अंदर, जिसका नाम है सिल्फी। इसका वैसे रियल नाम तो सिल्फिएट है, लेकिन प्रोनाउंस करने में मेरे को सिल्फी सही लगता है। तो देखो सिल्फी के बारे में तो मैं बताऊं तो सिल्फी एक हाफ एल्फ है। एंड इनिशियली रूडियस को लगता है कि सिल्फी एक लड़का है, लेकिन जब ये दोनों नहाने जाते हैं तब उसको रियलाइज होता है कि ये एक लड़की है। एंड वो कैसे फाइंड आउट किया, प्लीज ये यहाँ पे नहीं पूछो तो ज्यादा बढ़िया है, तुम जाके एनीमे देख
देख लेना। एंड यार रूडियस यहाँ पे सिल्फी को मैजिक सिखाना स्टार्ट कर देता है और सिल्फी भी यहाँ पे बहुत जल्दी मैजिक सीख रही थी। एंड सिल्फी तो एक पॉइंट पे काफी कोशिश करने के बाद बिना इंचेंटमेंट के भी मैजिक परफॉर्म कर पा रही थी। इसका मतलब समझे, सिल्फी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है और उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रूडियस की बात करें तो वो कुछ ज्यादा खास इंप्रूव कर नहीं रहा, क्योंकि उसे अभी पता नहीं है कि वो क्या सीखे, क्योंकि उसे सिखाने जो टीचर आई थी रॉक्सी को, उससे ऑलरेडी सब कुछ सीख चुका है और उससे अच्छा सीख चुका है। एंड यार अब उसके पास कोई सिखाने वाला है नहीं। एंड देन रूडियस सोच रहा होता है कि अब तो मेरे पास कुछ सीखने को बचा ही नहीं है, तो मैजिक वैजिक गया बाहर में, मैं तो इसी गांव में सिल्फी के साथ शादी वगैरह कर लूंगा फ्यूचर में और यहीं पे बस जाऊंगा। लेकिन जब रूडियस 7 साल का हो जाता है, जब उसको एक रॉक्सी का लेटर मिलता है जहाँ पे उसको रॉक्सी बताती है कि वो एक अब ठरकी बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर चुकी है। इनफैक्ट रॉक्सी खुद के मैजिक को भी काफी हद तक इम्प्रूव कर चुकी है और एडवांस लेवल तक ले जा चुकी है, यानी वो अभी बहुत कुछ सीख रही है वहाँ पे। एंड वहीं पर रॉक्सी भी सोच रही होती है कि रूडियस अब तक कितना बड़ा मैजिशियन बन चुका होगा, क्योंकि रॉक्सी के लिए रूडियस की होप बहुत ज्यादा हाई है। एंड ये पढ़ के रूडियस को लगता है अरे यार शिट, मैं तो 2 साल में कुछ करा ही नहीं, अब मैं कैसे रॉक्सी को इम्प्रेस करूंगा। और इससे उसको बुरा लगता है कि मेरे मास्टर को जो मेरे से एक्सपेक्टेशन है मैं उसको पूरा नहीं कर पाया इन 2 साल में, मैंने कुछ ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं 2 साल में। एंड कमिंग टू रूडियस, वो डिसाइड कर लेता है कि उससे मैजिक स्कूल जाना है और बहुत एडवांस लेवल का मैजिक सीखना है। एंड उसको अकेले नहीं जाना, उसको सिल्फी के साथ जाना है। पर मैजिक स्कूल या यूनिवर्सिटी जाने के लिए भैया बहुत ज्यादा पैसा लगता है, यानी फीस। एंड यार रूडियस का फीस कौन देगा? ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स देंगे। और एक बार के लिए तुम मान लो कि रूडियस के पिता उसकी फीस भर भी देते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि उसके साथ साथ सिल्फी का भी फीस दे पाए। एंड यार सिल्फी के पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा गरीब है। एंड ये सुन के रूडियस डिसाइड करता है कि अब से मैं करूंगा काम एंड सिल्फी को भी मेरे साथ मैजिक स्कूल ले जाऊंगा। एंड ही डिसाइडेड टू डू अ जॉब। और वो जब तक जॉब करेगा तब तो उसका इतने पैसे नहीं हो जाए कि वो दोनों एक साथ स्कूल नहीं जा पाए। एंड उस चीज के लिए काम तो चाहिए। अब रूडियस के पिता पॉल ग्रे रेड उसको काम ढूंढने के लिए उसकी पूरी हेल्प करते हैं। एंड यार दोस्तों, ग्रे रेड फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, ये एक रॉयल फैमिली है। एंड पॉल के कजन तो एक रॉयल फैमिली की तरह जी भी रहे हैं। तो या वो उनको कांटेक्ट करता है अपने रूडियस के लिए जॉब ढूंढवाने के लिए, जहाँ पे पॉल को अपनी एक ओल्ड बीस्ट फ्रेंड गिज़लेन के साथ गाँव से बाहर भेज देता है, जिससे रूडियस गिज़लेन की निगरानी में रह के पैसे कमा सके। एंड ये इसके आगे स्टोरी कैसी होने वाली है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जाके एनिमे आप देखना स्टार्ट करो, कि इतना स्टार्टर पैक तो भाई बहुत होगा, पर तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और चाहिए तो मैं बता दो कि जब वो जॉब करने जाता है उसको जॉब मिलती है एक लड़की को मैजिक सिखाने के लिए। वहाँ पे बहुत ज्यादा कांड होते हैं एंड या वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं एकदम रैंडम प्लेसेस पे। एंड या वहाँ से इसका मेन जर्नी स्टार्ट होती है। एंड ये वो सब कैसे होता है, क्यों होता है, जर्नी में क्या होता है, वो तुम्हें एनिमे देखते ही पता चलेगा। एंड या आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो और मुझे रिकमेंडेशन बताना कमेंट करके कि मैं अगली वीडियो किस पे लाऊं। तब तक के लिए बाय बाय, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।